हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। अभी हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एल वाई ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है ये, इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और ये भी कोशिश रहेगी कि जो एल जी ऑपरेटर है उसको भी हम इसी वीडियो में कन्वर्ट करेंगे इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो थंबनेल में मैंने बता दिया होगा कि क्या क्या होगा इस वीडियो में। चैप्टर्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने देखा था कि तीनों जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हैं एल एक्स एल वाई एल जी, इनकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो फॉर्म है उसको डिराइव किया था। और उसके बाद हमने एल एक्स ऑपरेटर को कन्वर्ट किया था फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अगर आप वो देखना चाहें। तो उसमें हमने पार्शियल बाय पार्शियल वाई और पार्शियल बाय पार्शियल जी को कैलकुलेट कर लिया था और ये उसकी एक्सप्रेशन थी। ठीक है, इसको हमने डिटेल से डिराइव किया था और डिराइव हमने ये चीज़ें की हुई हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में हमें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की भी ज़रूरत होगी तो वो भी डिराइव करेंगे। तो ये मैं पिछले वीडियो से जो प्रूफ किया हुआ था मैं उसी को यहाँ पर यूज़ करूँगी। दोबारा करने की मतलब रीज़न नहीं बनती, आप वहाँ से इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। जो पार्ट 1 है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो हमने एल एक्स को कार्टेशियन से स्फेरिकल में किया था और ये इसकी फॉर्म आई थी आयोटा एच कट इंटू साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई। फाई और थीटा में फ़र्क जो है ना आपने बिल्कुल ध्यान से रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। तो और समटाइम्स इसकी फॉर्म इस तरह से भी होती है कि नेगेटिव इधर भी और नेगेटिव अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे थी मैंने नेगेटिव वैनिश कर दिया था मल्टीप्लाई करके, लेकिन ऐसी फॉर्म भी देखी जाती है। तो दोनों फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो आप जिनमें से जो भी आप प्रूफ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने साइंस को सेट कर लेना है। तो ये एल एक्स का प्रूफ हम कर चुके हैं, अभी हम एल वाई और एल जी का प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एल वाई का एक्सप्रेशन लिखती हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है और फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सो एल वाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज़ माइनस आयोटा एच कट जी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस एक्स पार्शियल बाय पार्शियल जी। ठीक हो गया। और एल जी का बाद में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें हम देख सकते हैं ये इसकी फॉर्म है और हमें पता है वी नो दैट जी जो है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देखा जाए तो जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है और एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा और कॉस फाई उसके साथ होता है। जबकि वाई जो है एम ए लिख देते हैं, वाई वाला बेशक यूज़ हो ना हो। तो ये बेसिक रिलेशंस हैं जिससे आगे कन्वर्जन्स की जाती हैं। तो पार्शियल बाय पार्शियल जी की हमने डेरिवेशन पहले से की हुई है, एक्स की वैल्यू भी पता है, जी की भी पता है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर थीटा एंड फाई। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन में जहाँ पे जी एक्स वाई जो भी आ रहे हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उन सबको मिटा के कम्प्लीटली उसे कन्वर्ट करना है इंटू आर थीटा और फाई की फॉर्म में। कहीं पर भी एक्स वाई जी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने करना है। तो उसके लिए हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जी और एक्स की वैल्यू पता है, पार्शियल बाय पार्शियल जी की भी पता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड। और अगर हमने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को फाइंड आउट करना है तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लाइक दैट कि यहाँ पे होगा पार्शियल बाय पार्शियल सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है? आर। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल आर, फिर डॉट यूज़ करना है पार्शियल आर बाय पार्शियल क्योंकि x की हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, एक पार्शियल आर ऊपर एक पार्शियल आर नीचे और ये पार्शियल x। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये मैं इस साइड पे लिख रही हूँ ताकि आप इसको इस पर अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म पहली वीडियो में बताया था कैसे हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप हैर इससे पहले लिखते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? थीटा। तो पार्शियल बाय पार्शियल थीटा इधर लिखें और पार्शियल थीटा का फिर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर सिंपली पार्शियल बाय पार्शियल फाई थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा और फिर फाई का ही डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ओके, तो इस तरह से हम इसकी कन्वर्जन कर देंगे इनटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल वाई की भी होती है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सिंपली वाई लिख दें। अगर आप पार्शियल बाय पार्शियल वाई फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पे जी है, जहाँ पे ये x है वहाँ पे अगर आप z लिख देंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल z की वैल्यू आ जाएगी। मतलब बहुत सिंपल है ये फॉर्म लिखना। तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म है और इसमें जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो ये वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करने और यहाँ पे पुट करने हैं। ये वाले सॉल्व नहीं होते, ये एज इट इज़ रहते हैं और लेकिन ये वाले हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे इंसर्ट करने और फिर ये जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एल वाई हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स में भी ये जो वैल्यूज़ हैं ना यूज़ होंगी। ठीक
ठीक है। क्योंकि आर में थीटा भी है, फाई भी है, तो उनके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो हैं। तो पहले इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूँगी, एंड पे मैं इसको करूँगी। पहले भी हमने जो पार्शियल बाय पार्शियल जी और पार्शियल बाय पार्शियल वाई को फाइंड आउट किया है, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि हमें थीटा और फाई वाले डेरिवेटिव्स पहले फाइंड आउट करने पड़े, क्योंकि आर वाले डेरिवेटिव में उनके डेरिवेटिव्स पुट होते थे। तो दैट इज़ वाई मैं पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स को पहले फाइंड आउट करती हूँ, और इसको एंड पे फाइंड आउट करते हैं। तो पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स को सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि एक्स का रिलेशन बनता है। तो एक्स इज इक्वल्स टू हमें पता है कि आर साइन थीटा और कॉस फाई के इक्वल होता है, ठीक है। और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो आर और कॉस फाई को उधर ले आते हैं, ठीक है। आर कॉस फाई इधर डिवाइड हो जाएगा, जबकि साइन थीटा वहाँ पे अकेला रह जाएगा। अब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्योंकि हमें क्या करना है, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स चाहिए, तो थीटा वाला मैंने इसलिए एक तरफ कर दिया, बाकी सारे बचते इधर कर दिए। तो अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। इस पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर की हमें वैल्यू पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर और अंडर रूट के साथ होती है, तो वो भी यहाँ पे मैं पुट करने जा रही हूँ। फिर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूँगी। तो जब एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे ये 1/2 और कॉस फाई ऊपर जाके कॉस फाई क्या हो जाएगा कि पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आसानी के लिए कर दिया। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है एंगल का भी। तो एंगल है थीटा, थीटा का डेरिवेटिव भी लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से, क्योंकि वही चल रहा है। और अब इसका सारे का डेरिवेटिव आएगा एंड हमारे पास आ जाएगा एक्स, और इसको भी ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मैंने अभी तक डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, मैं अभी इसे सिंपल फॉर्म में ला रही हूँ ताकि कुछ किया जा सके इसका। तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसमें मैं ये क्या करती हूँ कि इसको फर्स्ट टर्म ले लेती हूँ और इसको सेकंड टर्म ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि 3 टर्म्स है ना, तो ये डेरिवेटिव थोड़ा स्टेप बाय स्टेप होगा। तो इसको मैं फर्स्ट टर्म ले रही हूँ और इसको सेकंड टर्म ले रही हूँ। तो अब हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो एक्स एज इट इज़ डॉट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर -1/2 कॉस फाई की पावर -1, ठीक है। इस सारे का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये सारी टर्म एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा। तो ये सारी टर्म हम सिंपली लिख देंगे एज इट इज़, और कॉस फाई को मैं नीचे लिख देती हूँ, डेरिवेटिव तो लेना नहीं है तो ऊपर लिखने का क्या फ़ायदा। तो ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, जिसमें मैंने एवरीवन में फ्यूचर से हूँ। यहाँ पे साइन थीटा मैंने बाय मिस्टेक लिख दी है, ठीक है। और मैं इसको कंटिन्यू करते जा रही हूँ, ओके। तो मैं बाद में इसको करेक्ट कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा था, ठीक है। यहाँ पे है कॉस थीटा, तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट पहले से ही आपको मैं इस क्लिप को ऐड कर दूँगी। आपने जहाँ पे भी ये पार्शियल थीटा पे पार्शियल एक्स के साथ में साइन थीटा लिख रही हूँ, वहाँ पे आपने कॉस थीटा लिख देना, ओके। तो ठीक हो गया। तो आपने इसे हर जगह कॉस थीटा रखना है। बाद में मैं जब इसको कंटिन्यू करूँगी इस फॉर्म को, तो मैं इस चीज़ को करेक्ट कर लूँगी, लेकिन आपको जस्ट इन केस, क्योंकि आप अभी भी साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने लिखा है ना, आप कॉस थीटा लिख लें, जिसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है, ठीक है। एक्स को फर्स्ट टर्म और इस सारी को सेकंड टर्म लिया था। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, फिर एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली वो ऐसे कर दिए। तो अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे फर्दर ऑन, क्योंकि फाई वाला भी एक्स डिपेंडेंट है, इसमें भी एक्स है। तो ये टर्म एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर ये टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर -1/2 एज इट इज़, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ कॉस फाई की पावर होल पावर -1 प्लस कॉस फाई की पावर होल पावर -1 एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा इस वाली टर्म का, ठीक हो गया। तो प्लस अब ये जो टर्म थी, ठीक है, ये सिंपली नीचे ही ले जाते हैं, और ये आर ही थी, तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, और नीचे ले के जाएंगे तो वो आर थी ना सिंपली, तो उनका वो आ नहीं रहा डेरिवेटिव वगैरह, तो मैं सिंपली इसको नीचे लेके जाके पावर इसकी +1/2 बन जाएगी, और उसको दोबारा मैंने आर ही लिख दिया चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये भी इसको भी मैं अगर नीचे ले जाऊँ, ये वाला 1/, तो ये भी आर ही बन जाएगा ना, 1/r, ठीक है, ये चीज़।
इसको इसकी पावर ऊपर -1/2 एंड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो +1/2 पावर हो जाएगी। और वो क्या था एक्चुअली में आर ही था जो हमने स्टार में पुट किया था, तो अभी हमने वो दोबारा पुट कर दिया। इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, -1 शुरू में आ जाएगा, cos phi की पावर हो जाएगी -1 बाय फार्मूला, तो वो -2 हो जाती है। फिर डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म क्या है, पावर के अंदर cos phi है तो उसका डेरिवेटिव, तो वो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये इसे मैं 1/cos phi लिख देती हूँ। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो -1/2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाती होती है। फिर x² + y² + z² की होल पावर -3/2 हो जाएगा, ये हमें पता है। -1/2 -1 करेंगे, ठीक है, तो वो -3/2 होता है। इनर टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वो 2x सिर्फ आएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे ना, ये वाले क्योंकि वो x डिपेंडेंट नहीं है, तो हैंस ये हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने यहाँ पे, और +1/r cos phi एज इट इज़ इक्वल्स टू sin थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x। ओके, तो ये x और यहाँ पे है ये -1/r, ये cos phi की होल पावर -2 है, नीचे ले जाएंगे तो cos की पावर 2 हो जाएगी, जिसे cos² phi लिख सकते हैं। और इसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है जो कि आ जाएगा -sin phi, cos phi का डेरिवेटिव होता है -sin phi, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है इसका phi है, तो एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी। तो लो जी, यहाँ पे पार्शियल phi बाय पार्शियल x की भी वैल्यू चाहिए, तो देख लेंगे, धीरज रखते हैं हम ज़रा। तो ओके, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा -x और cos phi, और ये जो है इसको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, नीचे अगर हम ले जाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x² + y² + z² की पावर होल 3/2 बनेगी ना नीचे जाके, तो 3 को सेपरेट करते हैं, 1/2 को सेपरेट, तो ये 1/2 वाली और उसकी होल पावर 3 कर देते हैं। तो ये क्या है, सिंपली r है ना, तो इसकी जगह हम r लिख देंगे, और आगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़। ठीक हो गया, तो अभी इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin phi, और ये सारी मैं लिखती हूँ, sin phi डिवाइडेड बाय है r cos square phi पार्शियल phi बाय पार्शियल x माइनस x बाय cos phi, x बाय cos phi लिखा है, और ये r आ जाएगा, इस पूरी चीज़ की जगह r आ जाएगा, और r की होल पावर 3 है तो क्या हो जाएगा r³, तो यहाँ पे मैं r³ लिख रही हूँ, और ये ब्रैकेट क्लोज, +1/r cos phi है इक्वल्स टू sin थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम यहाँ पे ना x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्यों, जो कि क्या है r, x की वैल्यू क्या है r sin थीटा cos phi, तो वो पुट कर देते हैं और अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इस स्टेप में यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी, तो ये अंदर जब जाएगा तो ये x इधर आ जाएगा और इसका x² हो जाएगा सिंपली, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये r sin थीटा cos phi, और ये sin phi पहले से था ऊपर, तो ये आ गया r cos square phi, पार्शियल phi बाय पार्शियल x की वैल्यू पुट करना है, अभी वो बकिया है। तो यहाँ पे x² है तो उसका स्क्वायर पुट करेंगे, तो r² sin square थीटा cos square phi डिवाइड बाय r³ cos phi, ठीक है, और ये +1/r cos phi इक्वल टू sin थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x, तो ये r² और ये r³, तो एक ही r बचेगा, और यहाँ पे cos square phi है तो नीचे से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक cos कैंसिल हो गया, r और r भी कैंसिल हो गया, तो बच गया sin थीटा sin phi बाय cos phi पार्शियल phi बाय पार्शियल x माइनस यहाँ पे है sin स्क्वेयर थीटा बच गया था, और cos phi एक बच गया था, और डिनोमिनेटर में एक r बच गया था, ठीक है, तो +1/r cos phi ओके इक्वल टू sin थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x, ठीक है। अभी तक ये हमारे पास फॉर्म है। तो अभी हमें पार्शियल phi बाय पार्शियल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे पुट करेंगे तो पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x की वैल्यू ही तब आएगी, और इन दोनों की वैल्यू होगी तो हमारे पास पार्शियल r बाय पार्शियल x की वैल्यू होगी। तो मैं पार्शियल phi बाय पार्शियल x की वैल्यू की तरफ चलती हूँ, इसको इक्वेशन में 2 का नाम दे देती हूँ, और अभी हम पार्शियल phi बाय पार्शियल x निकालते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्शियल थीटा बाय पार्शियल x भी आ जाएगा। तो पार्शियल phi बाय पार्शियल x के लिए अगेन हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे कि tan phi इक्वल होता है y बाय x के, ठीक है। ये मैंने बताया था कि y इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि r sin थीटा sin phi होता है, जबकि x इक्वल होता है r sin थीटा cos phi के। तो जब आप दोनों को डिवाइड करते हो दोनों साइड्स को, तो ये y ओवर x
इक्वल टू हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा कैंसिल, तो साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई बनेगा जो कि होता है टेन फाई। तो ये इस तरह से रिलेशन आता है। तो अब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना है। टेन फाई का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वेयर फाई डॉट डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि है फाई एंगल है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है तो वाई एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, डॉट 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x स्क्वेयर, ठीक है। तो सेकंड स्क्वेयर फाई को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वेयर फाई, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ही होते हैं, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, माइनस साइन भी है, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देते हैं आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई, हो गया तो अब ये कॉस स्क्वेयर फाई और ये कॉस स्क्वेयर फाई एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एक साइन थीटा और यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास जो बचा है वो है ये रिकॉर्ड करने भूल गई, तो ये हमारे पास बचा है माइनस साइन फाई डिवाइड बाय आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू बहुत इजीली हमें मिल चुकी है। तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई की वैल्यू भी हमने इसी वे से निकाली थी, और पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी भी इसी तरह से मिला था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि टेन फाई जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, फाई और जी में यहाँ पे रिलेशन नहीं है, तो डेरिवेटिव लेते हुए 0 हो जाता है, वो पार्ट 1 में हमने देखा था। तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में मैंने जैसे आपको पहले से करेक्शन करवा दी है कि यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। अभी मैं पुट करने वाली हूँ पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में, ठीक है। बाकी सारी मैं वैसे ही लिखूँगी, बस पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू जो भी हमें मिली है माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा, उसको मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। और मैं उसको लिखती हूँ, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी देन। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगेन साइन थीटा लिख दिया मैंने, हाय अल्लाह मेरा क्या होगा, तो ये मैंने लिख दिया है, ओके। तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया, और ये साइन स्क्वेयर फाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ साइन स्क्वेयर फाई, दोनों साइन फाई हैं, डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक काम कर देते हैं कि सबके डिनोमिनेटर में आर कॉस फाई हो जाए, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉस फाई को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, और यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड भी कर देती हूँ, क्योंकि उसका नहीं था कॉस फाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दी, नीचे डिवाइड भी, तो ये प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इक्वल टू कॉस थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है कि सबके डिनोमिनेटर में आर कॉस फाई बन रहा है ना, कॉमन ले लूँगी तो सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। तो इसका नहीं था, तो इसके लिए ऊपर कॉस फाई मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे आर कॉस फाई कॉमन ले लेते हैं, 1/r cos फाई कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया माइनस साइन स्क्वेयर फाई, फिर माइनस साइन के साथ साइन स्क्वेयर थीटा, और ये कॉस स्क्वेयर फाई हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये सारी कॉमन आ जाएगी ना, तो ये कॉस थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, ओके। तो ये 1/cos फाई 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई होता है कॉस स्क्वेयर फाई, ठीक है। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अगर उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वेयर फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई। सो यहाँ पे मैंने उसकी जगह, इन दोनों की जगह वो लिख दिया है, और यहाँ पे बच गया माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई इक्वल टू कॉस थीटा पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स। 1/cos फाई है, तो कॉस स्क्वेयर फाई कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बच गया अगेन, अब ये थीटा वाला है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे एक कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर, एक कॉस थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस, या इसको आके यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो एक ये कॉस स्क्वेयर फाई है, ये कॉस फाई है, तो एक ऊपर से कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया कॉस फाई, यहाँ पे बच गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स का वैल्यू, और पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स हमारे पास क्या आया था, माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, ठीक हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स को, क्योंकि उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट होती हैं ना, इसलिए मैंने इनको पहले फाइंड आउट किया है। तो अभी हम ये फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे जो एक्स वाला है, तो इसी में एक्स आता है,
उसके लिए हमें पता है कि x इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा कॉस फाई। तो क्या चाहिए हमें, पार्शल आर पार्शल एक्स, आर को एक जगह रखते हैं और दूसरी दो वैल्यूज सीधे डिवाइड कर देते हैं। आर इधर रह गया, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज़ चाहिए, इसको एक साइड पे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं साइड्स को जस्ट शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये पार्शल पर पार्शल एक्स एज इट इज़, और इसको ना ऊपर मैं ले जाती हूँ ताकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकूँ। आई डोंट लाइक क्वेश्चन रूल क्योंकि मुझे याद नहीं रहता वो। तो एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म जो कि है ये साइन थीटा कॉस फाई की होल पावर -1 प्लस फिर ये टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव जो कि होगा 1। तो ये चीज़ मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, साइन थीटा कॉस फाई। ठीक हो गया। तो ये एक्स, अब इसका डेरिवेटिव लेना, पावर रूल लगेगा -1 शुरू में आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई की होल पावर हो जाएगी -2, डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर टर्म ऑफ दैट पावर, तो वो क्या है, साइन थीटा कॉस फाई है, तो +1 साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज़। नाउ -x, अब इसको मैं नीचे ही ले जाती हूँ, तो ये साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वेयर फाई हो जाएगा। इस पर पावर रूल लगेगा, हाँ इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म क्या है, कॉस फाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन फाई, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इस एंगल फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस अब कॉस फाई एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव जो कि होता है कॉस थीटा, ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल थीटा व पार्शियल एक्स एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज, और +1 साइन थीटा कॉस फाई, ये पहले से यहाँ पे मौजूद था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें ये पार्शियल फाई व पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे पार्शियल थीटा व पार्शियल एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, पार्शियल फाई व पार्शियल एक्स की यहाँ पे, पार्शियल थीटा व पार्शियल एक्स की यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के साथ साथ हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, वो नीचे है साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये साइन स्क्वेयर फाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वेयर फाई डिवाइडेड बाय आर, और फिर प्लस का साइन कॉस स्क्वेयर फाई कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा बाय आर, और +1, अच्छा ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट में थे सारे क्योंकि ये चीज़ इन सब से मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ नहीं हो रही, तो ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ये वाली टर्म 1 साइन थीटा कॉस फाई। ठीक हो गया, और एक काम करते हैं यहाँ से, ये एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ से आर 1/r कॉमन ले लेते हैं, तो -r, नीचे r कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो बच गया r, मैंने बाय ले लिया ये वाला, और ये पहले से जो था मैं वो लिख रही हूँ। यहाँ पे अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वेयर फाई प्लस कॉस स्क्वेयर फाई कॉस स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये 1 साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये आर कैंसिल। अब ये देख सकते हैं ये पूरी टर्म है, एक ये टर्म है, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस फाई इधर भी है, साइन थीटा कॉस फाई इधर भी है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाली चीज़, तो ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी अंदर। ठीक है, और इसकी जगह -1 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन के साथ कॉमन लिया है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 1 साइन स्क्वेयर फाई -1 है, साइन स्क्वेयर फाई -1 होता है माइनस कॉस स्क्वेयर फाई। ठीक है, या उसी आइडेंटिटी से कन्फर्म कर सकते हैं। तो माइनस, अभी कॉस स्क्वेयर फाई कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस कॉस स्क्वेयर फाई बच गया। ठीक है, कॉस स्क्वेयर फाई -1 जो होता है वो होता है माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, सॉरी, क्योंकि 1 ये कॉस वाला है तो साइन स्क्वेयर, तो ऐसे, तो ये एक कॉस कैंसिल, ऊपर से एक साइन कैंसिल, तो बच गया कॉस फाई साइन थीटा। ये पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आ चुका है। ठीक है, पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स हमारे पास ये आ चुका है, जबकि पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स। नाउ इट्स टाइम टू राइट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स होगा पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू, फिर पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू, डॉट पार्शियल बाय पार्शियल फाई। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वैल्यूज़ आई हैं कॉस फाई साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर प्लस पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू हमारे पास थी कॉस फाई कॉस थीटा बाय आर, और ये पार्शियल बाय पार्शियल थीटा एज इट इज़, प्लस
पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा, और ये पार्शियल बाय पार्शियल फाई इसके साथ एज इट इज़, तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी ये था, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं टू राइट एल वाई, ठीक है। एल वाई को कन्वर्ट करते हैं आप सक्सेसफुली, और एल जी भी आप फाइनली हो जाएगा क्योंकि सारी हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं, तो अब जस्ट हमने पुटिंग करनी है। तो ये रहे जनाब एल वाई जी और माइनस एयोटा एच कट जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आर कॉस थीटा, उसकी जगह वो पुट किया, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं, और वो थी कॉस फाई साइन थीटा, अभी ताज़ा फाइंड आउट की है, उसको यहाँ पे गर्मा गर्म पुट करते हैं। ये हो गया, ओके। ये जो था ना, इसे मैं माइनस बाई लिख लेती हूँ, ठीक है। तो साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई ब्रैकेट क्लोज में माइनस एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, आर कॉस फाई साइन थीटा है इसकी वैल्यू। अब पार्शियल बाय पार्शियल जी की वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, पार्शियल बाय पार्शियल जी है जी, ये पुट करती हूँ मैं यहाँ पे कॉस थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर माइनस 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, ये क्लोज और पूरी ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई इसको करते हैं अभी, तो ये माइनस एयोटा एच कट, तो ये आर कॉस थीटा सबके साथ आएगा, ठीक है। और ये चीज़ इन सब के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, आर कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा, ये चीज़ लिखी है, फिर ये दोनों लिखी है मैंने, पार्शियल बाय पार्शियल आर एज इट इज़, फिर प्लस आर कॉस थीटा इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आर कॉस थीटा कॉस फाई वहाँ पे पहले से मौजूद, कॉस थीटा भी मौजूद, आर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा माइनस साइन आर कॉस थीटा, ये वाला आर कॉस थीटा, ये चीज़ भी लिखते हैं साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई एज इट इज़। और अब ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी आगे चेंज होंगे, तो ये आएगा माइनस आर कॉस फाई साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर कॉस फाई साइन थीटा, और ये चीज़ बाय आर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, तो ये आर वाले तो मुझे लगता है कैंसिल होंगे तो ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पे भी कॉस फाई, आर आर पार्शियल बाय पार्शियल आर पार्शियल, ये कैंसिल हो गए हैं कैंसिल, क्योंकि ये होता है ना कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं ना, अगर आप उन्हें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें तो उनकी रेडियल डिपेंडेंस वैनिश हो जाती है सब में, ठीक है। तो एलएक्स में भी हमने देखा था कि पार्शियल बाय पार्शियल आर वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एंगल्स वाला डिपेंडेंस रह जाता है, इसीलिए उसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं, सिर्फ एंगुलर डिपेंडेंस उनकी होती है, रेडियल डिपेंडेंस नहीं होती उनकी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एलजी में भी यही होगा, तो एलजी में एक और भी चीज़ हो जाएगी, उसमें सिर्फ फाई डिपेंडेंस रह जाती होती है, तो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो गया तो इट मीन्स आपने जो डेरिवेशन की है करेक्ट की है, रेडियल डिपेंडेंस शुड वैनिश, ये पार्शियल बाय पार्शियल आर वाली जो सिचुएशन है, ये आर भी कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अल्लाह करे वो थीटा ही हो, पता भी नहीं होता ना मिस्टेक का। तो और एक थीटा यहाँ पे भी है, इसको भी साथ लिख लेते हैं, आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल थीटा वाले मैंने साथ लिख दिए हैं, ये फाई वाला तो कल ही है, तो इसकी इतनी मुश्किल नहीं है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, तो है, लेकिन आपकी खिदमत में ये स्टेप भी हाजिर है, तो ये आ गया, ठीक है। माइनस कॉट थीटा साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई, ये होता है 1, ठीक है। तो ये फिर 1 मल्टीप्लाई होकर वही रहता है, तो ये माइनस ये होता है, एच की वैल्यू आई है कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल थीटा माइनस कॉट थीटा साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई, तो ये हमें एल वाई की एक्सप्रेशन मिल चुकी है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, माइनस एयोटा एच कट ब्रैकेट कॉस फाई पार्शियल बाय पार्शियल थीटा माइनस कॉट थीटा साइन फाई पार्शियल बाय पार्शियल फाई, ये है एल वाई की वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम एल जी देखते हैं कि वो क्या होता है। अब आते हैं एल जी की तरफ, माय फेवरेट ऑपरेटर, क्योंकि ये सिंपलेस्ट इसकी ही फॉर्म आती है, तो ये एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई माइनस वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ये इसकी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फॉर्म, वैल्यूज़ नो पुट करने आए थे, तो
पता है हमें इन सब की वैल्यूज़ मैंने स्टार्ट में लिख दी थी। एक्स की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई, ब्रैकेट पार्शियल बाय पार्शियल वाई की वैल्यू जो कि है ये रही, पुट करते हैं साइन फाई साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर प्लस साइन फाई कॉस थीटा बाय आर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा प्लस 1/r कॉस फाई बाय साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई। फिर माइनस का साइन, वाई की वैल्यू पुट करते हैं, आर साइन थीटा साइन फाई इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स था, ये रहा। ओके, पुट करती हूँ तो मैं, तो ये कॉस फाई साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर प्लस, इसमें जो है ना सिर्फ फाई वाला रह जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। चीज़ें कैंसिल हो रही हो तो इतना कोई मज़ा आता है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ कैंसिल हो जाए जब इतनी लंबी लंबी वैल्यूज़ आ रही हों। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन सब वैल्यूज़ के साथ और इसको भी इन सब के साथ। ओके, जैसे पहले हमने किया था, आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर, ये इसके साथ मैंने लिख दिया। अब इसको इसके साथ लिखना है, प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई, इसको मैंने इसके साथ लिखा है, इसको उसके साथ भी लिख लिया। माइनस साइन के साथ इन सब के साथ इसको लिखना है, ठीक है, इसके साथ लिख दिया है माइनस, और ये इसके साथ तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये देखिएगा आर वाले कैंसिल होंगे, आर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई पार्शियल पार्शियल आर, ये सारा कैंसिल। फिर है जी ये भी जुड़वा हैं एक दूसरे के, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा पार्शियल थीटा कैंसिल, ये बच जाएंगे। ठीक है, फाई वाले देखा मैंने कहा था। तो ये आर कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल इस वाले में, तो बच गया कॉस फाई जो कहता है कॉस स्क्वेयर फाई पार्शियल फाई प्लस आर साइन थीटा कैंसिल साइन स्क्वेयर फाई पार्शियल फाई और माइनस आयोटा एज कट। अब इसमें पार्शियल फाई कॉमन आ रहा है, इंटू कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई बच गया अंदर। ठीक है, जो कि होता 1। तो ये आ गया है ऑपरेटर हमारा LZ का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जो कि सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने LX, LY और LZ को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट कर लिया है। और फाई थीटा में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। LZ है हमारे पास माइनस आयोटा एच कर पार्शियल फाई, LY हमारे पास आया था माइनस आयोटा एच कर कॉस फाई पार्शियल थीटा माइनस कॉट थीटा साइन फाई पार्शियल फाई, देयर इज़ अ ब्रैकेट राइट देयर। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है। और LX की वैल्यू भी हमने देखी थी, जो कि मैं बता देती हूँ। और ये है LX की वैल्यू। ठीक है, आयोटा एच कट ये देख सकते हैं, साइन फाई पार्शियल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई पार्शियल फाई। ठीक है, तो माइनस आयोटा आप यहाँ पे रख सकते हैं और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें तो एक जैसी इनकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अगर करना चाहें तो हेंस यही था इनका। तो जब L स्क्वेयर ऑपरेटर में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, LX स्क्वेयर प्लस LY स्क्वेयर प्लस LZ स्क्वेयर, तो ये फाइनल आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ कि इस पर मैं कर दूँ, जस्ट इन केस कि आपको कोई एडिशनल प्रॉब्लम दे दी जाए कि ये प्रूव करें, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी कि ये ऑलरेडी लेंथी हो गई होगी, अब वो तो एडिटिंग में ही पता चलेगा। तो ये ठीक है।